नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो वन ऑफ माय फ्यू फर्स्ट मल्टी बैगर्स, या ये कह लीजिए कि रीसेंट टाइम्स में 2024 में मार्केट क्रैश होने से पहले जिस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कि डिस्कस करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, चलो उस टाइम पे तो जो था, और साथ ही में मैं चलो स्टार्टिंग करता हूँ कि मैं इस कंपनी तक पहुँचा कैसे। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ और मैक्सिमम लोगों के पास ना उस चीज़ का जवाब नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक हैं, 10 स्टॉक हैं, जो कि नॉर्मली होते नहीं हैं। आमतौर पे 40 से 50 स्टॉक्स होते हैं जो कि मेरी समझ से बाहर होते हैं कि क्यों हैं इतने स्टॉक्स। तो 5-10 मैक्सिमम 15 स्टॉक्स होने चाहिए, उसके ज़्यादा अगर आपके पास हैं तो खतरे की घंटी आपके सिर पे लटक रही है। तो इस कंपनी तक मैं ऐसे पहुंचा कि मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि चलो लेट मी फाइंड अ गुड बिजनेस इन स्मॉल कैप, मतलब स्मॉल कैप की सबसे बड़ी कंपनी हो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और डेप्ट ना हो, प्लेज ना हो, ग्रोथ अच्छी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एबिडा मार्जिन्स, और भी जो एक मापदंड होता है एक अच्छा बिजनेस ढूंढने का, उन सारी चीज़ों के हिसाब से आई विल सॉर्ट इट फ्रॉम मार्केट कैप। मतलब सारे फिल्टर्स लगाऊंगा बट आई विल सॉर्ट इट विद द मार्केट कैप इन स्मॉल कैप यूनिवर्स। ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, तो मैं अब बता सकता हूँ मतलब, क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट की बात करता तो सेबी और यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन होता। बट ये मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पुरानी, या कम से कम 1.5 साल पुरानी। 2024 अप्रैल या मई की बात है ये। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, चलो वी विल होल्ड अ कंपनी जो कि स्मॉल कैप की सबसे बड़ी कंपनी होगी। और क्योंकि उसमें मेरी कन्विक्शन ये थी कि जो स्मॉल कैप की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसमें कंपैरेटिवली कोई कमी भी नहीं है, मतलब बिजनेस इज़ गुड, कोई डेप्ट नहीं है, प्लेज नहीं है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है, कॉन्टीन्यूस प्रॉफिट है, नेट नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ आल्सो गुड, और हमें काम भी समझ में आता है, जो बिजनेस है कंपनी का वो भी समझ में आता है क्योंकि वो हमारी सेम फील्ड है, फाइनेंस फील्ड से होल्डिंग कंपनी है। तो ये सारे जब मैंने फ़िल्टर्स लगाए तो कंपनी का नाम निकल के आया ओथम इन्वेस्टमेंट्स, AIIL उसका स्टॉक मार्केट में कोड है। बट अगेन, ज़्यादा आगे कुछ बताने से पहले लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी जैसे कि इस साल मैंने एक डायलॉग आपको बोलना शुरू करा है बार बार कि स्टॉक से पहले सेक्टर को देखें, और सेक्टर से पहले पोर्टफोलियो को देखें, और पोर्टफोलियो से पहले आप उसमें देखिए स्ट्रैटेजी या वॉच लिस्ट, कि आप उस कंपनी तक पहुंचे कैसे। जैसे कि मैंने आपको एक अपना पैटर्न बताया कि ये कंपनी मेरे को मिली कैसे, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि नॉट सो फेमस, उसके बाद काफ़ी चर्चा में आई बट उस समय पे इतनी चर्चा में नहीं थी। तो वी हैव टू मेक पाथवे, है ना, वी शुड मेक अ पाथवे टू फाइंड गुड कंपनीज, और ना कि हम सिर्फ रील्स और वीडियोस देखते रहे। देखो, दो तरीके हैं, या तो आप खुद काम करना सीखो या फिर आप अपने एडवाइज़र को बोलो। पर उसको एक बात बोलो कि भैया टर्मिनल या लैपटॉप पे देख के नहीं बताना है कि जी कंप्यूटर ने या एआई ने बता दिया। और अगर एआई ने भी बताया है तो भी पता होना चाहिए ना भी किस किस चीज़ का ध्यान रखा गया है ना। तो चलो, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्होंने 2024 में इस कंपनी ने हमें दिए थे। अभी जो करंट स्टेटस है उसके बारे में हम बात करेंगे विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो, क्योंकि रिसेंटली ये जो स्टॉक है AIIL का, रिसेंटली तो नहीं, पिछले कुछ महीनों से 25 to 30% ये करेक्ट हो चुका है। तो अब काफ़ी लोग पैनिक सेलिंग में है, मुझे भी काफ़ी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या मैं अगर अपने चैनल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सर्च जो हो रहा है मेरे चैनल पे वो ये कंपनी हो रही है। इसमें मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियोस एंड फुल वीडियोस बनाए हैं और उनको आपने काफ़ी प्यार दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा बेस्ड एनालिसिस, नॉट अ टिप और एडवाइस। तो स्टॉक करेक्टेड है, सब लोग डर रहे हैं। रीसेंट Q3 के रिजल्ट्स आए हैं और प्रॉफिट भी जो है वो 44% डाउन है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि किसी को भरोसा आता है कि चलो यार प्राइस डाउन है तो बिजनेस अच्छा है, बट जब बिजनेस भी डाउन हो जाए, बिजनेस डाउन मतलब प्रॉफिट भी डाउन हो जाए, और स्टॉक भी, प्राइस भी डेप्रिशिएट हो जाए,
उस समय पे क्या किया जाए। तो आइए आज हम एक समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको खरीदो या बेचो, नहीं। मैं आपको एक एनालॉजी, एक सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी समझाऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब समझाने वाला मैं कौन होता हूँ। बट अब वो चीज़ें जो हमने सीखी हैं अपने सीनियर से, समय के साथ किताबें पढ़ के, बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ समझ के और एक डेटा एनालिसिस करके, और इसी में एक हिडन डेटा है जो रिटेल इन्वेस्टर को नहीं दिख रहा बट एफआईआई को दिख रहा है। ठीक है? तो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में है कि अभी क्या कंपनी बर्बाद हो गई है, अभी प्राइस भी क्रैश हो रहा है, प्रॉफिट भी डाउन चला गया है। बट एफआईआई एक अलग तरह का डेटा देख रहे हैं, और उसी वजह से उन्होंने अपनी जो स्टेक थी दिसंबर 2024 में 7%, उसको बढ़ा के कर दिया है 14%। ये आप चेक कर सकते हैं, पब्लिक डेटा है, मुझ पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक क्यों गिरा, अभी क्रैश क्यों हुआ, है ना। भाई एग्जैक्ट रीज़न नहीं, बट चलो एक डेटा के हिसाब से सोचने का, पता करने का कोशिश करते हैं। तो लेटेस्ट नंबर्स में टोटल इनकम हुई 619 करोड़, नेट प्रॉफिट इज़ 539 करोड़। ठीक है, ये सुनने में हमें काफ़ी बड़ा लग रहा है कि यार ये तो काफ़ी अच्छा है, फिर क्या हुआ। बट लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो अभी भी ये नंबर जो है इतना, इस रिजल्ट में तो बेशक चलो ठीक ठाक आ गया है, बट वैसे अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ये 44% डाउन है। तो मार्केट को ग्रोथ पसंद है, डी ग्रोथ किसी को नहीं पसंद, नेगेटिव नंबर्स किसी को नहीं पसंद। तो बेसिकली जब प्रॉफिट आधा हो जाए तो वीक एंड हैंड्स जो होते हैं, जो कमज़ोर इन्वेस्टर्स होते हैं, या ये कह लीजिए कि जिनको कंप्लीट फेथ नहीं होता किसी भी बिजनेस पे, या अपनी रिसर्च पूरी नहीं होती, वो सबसे पहले भागते हैं। और वही हो रहा है भी। और इसके साथ ही क्या हुआ था, एक और काम हुआ था कि 4:1 का बोनस इशू हुआ था। तो जब ऐसा होता है तो फॉर अ टेम्परेरी चार्ट के ऊपर या प्राइस एक्शन में आपको एक क्रैश दिखता है, उसके समय पे भी मैक्सिमम लोग एग्जिट कर जाते हैं। क्यों? वो ये पता नहीं करते कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि ये स्प्लिट की वजह से है, ये बोनस की वजह से है, या मर्जर या डी मर्जर की वजह से है। मतलब मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो चलो 4:1 के बोनस की वजह से वैसा हुआ। और जब भी ऐसा कुछ होता है किसी भी कंपनी में हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी एसेट क्लास में हो, तो 2 से 3 4 दिन ट्रेडिंग सेशन वाले में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो वो भी एक हो गया। मतलब आम बंदों ने ना तो ये पता करने की कोशिश करी कि यार भी हम अगर बेच रहे हैं तो कोई तो खरीद रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड होते हैं, एक बेचता है दूसरा खरीदता है। तो आपको बेचने से पहले ये सोचना है कि मैं बेच रहा हूँ पर कौन खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप खरीद रहे हो तो आपको ये देखना है कि कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देने लग जाओगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल भी। प्राइस क्रैश हो रहा है, प्रॉफिट डाउन जा रहा है क्वार्टरली लेवल पे, फिर भी एफआईआईज को ऐसा क्या दिख रहा है जो आम आदमी को नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। भी ये जो ओथम इन्वेस्टमेंट्स है, ये ना तो टूथपेस्ट बनाती है ना ये गाड़ी बनाती है कि हर महीने इनकी गाड़ी बिकेगी, हर रोज़ इनका टूथपेस्ट बिकेगा, है ना। इसका काम क्या है? इसका काम है एसेट मैनेज करने का। ठीक है, भी इन्वेस्टमेंट करने का। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? ये लोग जैसे कि क्या करते हैं, ये रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस जैसे बड़े एसेट्स खरीदते हैं और उन्हें क्लीन करते हैं और वैल्यू अनलॉक करते हैं। मतलब ये एक दो कंपनीज के हमने वैसे नाम लिए हैं, और भी बहुत सारी एसेट्स में और कंपनीज में, रियल एस्टेट में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉट जस्ट इन दिस कंपनी, जितनी भी होल्डिंग कंपनीज हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो उसको हम बोल सकते हैं कि जो अर्निंग्स होती हैं वो थोड़ी सी लंपी होती हैं। लंपी मतलब कोई फिक्स नहीं है। भी जैसे बाकी सब बिजनेसेस में हम फिक्स कर सकते हैं कि हमें पता है कि भी गर्मी में कुल्फ़ी बिकेगी, सर्दी में गर्म कपड़े बिकेंगे,
या जो भी, मतलब एक रैंडम आइडिया, बट यहाँ पे आप आइडिया नहीं लगा सकते अभी अब, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी खरीदी है एज एन इन्वेस्टर। अब डेफिनेटली आप चाहोगे कि प्रॉफिट पे एग्जिट करूं, पर अब वो प्रॉफिट 2 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, 2 साल में आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। अब आम इन्वेस्टर जो है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो है, वो तो फिर भी बिना किसी डिसीजन के लॉस बुक करके निकल जाता है, बट ये जो इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, ये ऐसा नहीं कर सकती। इनको तो प्रॉफिट पे ही निकलना है या ब्रेक इवन पे निकलना है या लॉस भी बुक करना है, तो उसके लिए, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, तो दे हैव टू आंसर के वाई दे डिड दिस और दैट। तो उस केस में क्या होता है कि कुल मिला के जो इनकी अर्निंग्स है या जो रेवेन्यू है वो लंपी हो जाता है, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। कभी हो सकता है प्रॉफिट बुक हो, कभी इनको एग्जिट मिले, कभी हो सकता है एग्जिट ना मिले। तो एक क्वार्टर में हो सकता है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाए और अगले में ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना हो। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, HNI इन्वेस्टर हैं, तो आपको क्वार्टरली नॉइज़ को इग्नोर करना पड़ेगा और बुक वैल्यू ग्रोथ को ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। अगेन, नॉट जस्ट दिस कंपनी, एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, क्योंकि बिजनेस मॉडल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% सेम होता है इन कंपनीज का, बट लगभग 19-20-21 का फ़र्क होता है, बट 70-80% सेम ही पैटर्न पे काम करते हैं लोग। अब देखते हैं डेटा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि FII कौन सा ऐसा डेटा देख रहा है जिसमें उनकी दिसंबर 2024 में जो होल्डिंग थी, एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, दैट वाज अराउंड 7.31%, और आज की डेट में वो जंप करके हो चुकी है 14%, मतलब डबल। दिसंबर, जनवरी, दिस इज़ फैब, आज मैं वैलेंटाइन डे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 फैब को 2026 को। तो क्या हुआ, मतलब सवा महीना, या मैं कहता हूँ दिसंबर का ही पूरा महीना पकड़ लो, तो 2.25 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। तो FII ऐसा क्या कर रहे हैं भी, उनको ये जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी कि दिस इज़ नॉट अ FMCG कंपनी, दिस इज़ नॉट अ रेलवे और गाड़ी बनाने वाली कंपनी के एवरी मंथ एवरी क्वार्टर प्रॉफिट आता रहेगा। इनको ये बिजनेस पैटर्न पता है। ये देखते हैं कि मतलब इस सेक्टर के अंदर बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ये नहीं देखते कि रेवेन्यू क्या है और सब चीज़ें क्या है, वो देखते हैं एसेट कितने हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जिट क्या हो सकती है फ्रॉम वन एसेट क्लास, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ओथम इन्वेस्टमेंट ने XYZ एक कंपनी खरीदी, तो वो उस कंपनी को खुद स्टडी करेंगे कि वेदर दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट और अ बैड इन्वेस्टमेंट, और ऑन एन आइडिया ये कितने टाइम बाद विद प्रॉफिट वहाँ से एग्जिट लेंगे। पर वो ये देख रहे हैं कि यार एसेट में कोई कमी नहीं है, जो जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वहाँ कोई कमी नहीं है, पर प्राइस टूट रहा है, तो दे सी एज अ अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोला है कि मौके की ज़मीन शहर के बीच में, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर वो 80 लाख में मिलेगी तो आप लोगे कि छोड़ोगे? 1 करोड़ की मर्सिडीज़ आपको 70 लाख में मिलेगी तो लोगे कि छोड़ोगे? फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड का एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं पता, मान लीजिए 1.5 लाख का चल रहा है। अब 1.5 लाख रुपये तोला जो गोल्ड है वो अगर आपको 1.25 लाख में मिलेगा तो छोड़ोगे? या कोई भी XYZ मान लो 20-30 हज़ार पे सस्ता मिलेगा। तो ऐसे ही सेम स्ट्रैटेजी हमें लगानी है स्टॉक मार्केट में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके इसको खरीद लो, नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा खरीदने को या बेचने को, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में कुछ भी करने से पहले एक स्ट्रैटेजी तो बनाओ। मतलब वही बात भी, स्टॉक से पहले सेक्टर को देखो, सेक्टर से पहले पोर्टफोलियो को देखो, और पोर्टफोलियो से पहले अपनी स्ट्रैटेजी और वॉच लिस्ट को देखो। वो क्या है भी, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। ये 4 ही बातें लिखनी है आपको। क्या खरीदूंगा, ये जो क्या है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, भी कब खरीदूंगा, भी ठीक है आपने डिसाइड कर लिया XYZ में कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा, कब करोगे? फिर हाउ मच टू बाय, कितना,
या आपका पोर्टफोलियो है 100 रुपये का, तो 100 रुपये में से 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कितने लगाओगे और क्यों लगाओगे, और सबसे इम्पोर्टेंट व्हेन टू एग्जिट, क्योंकि जब तक आप निकलते नहीं हो तब तक आपका प्रॉफिट नहीं है, आपका लॉस नहीं है। तो अब इस कंपनी में रिस्क क्या है? इसमें रिस्क है, सबसे पहला है डेप्ट स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन भी। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस होम फाइनेंस का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो इस कंपनी को क्लीन करके वापस से प्रॉफिटेबल एग्जिट ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, है ना। अब वो एक अलग कहानी है उस चीज़ की। कहो अगर आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ को कवर करूं तो आप रिलायंस होम फाइनेंस कमेंट कर देना, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो स्टॉक अभी भी रीजनेबल पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशो पे जा रहा है। करंट मार्केट कैप इज़ 41,000 करोड़, और इनके पास जो अंडरलाइंग एसेट्स है उनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, जो कि एफ देख रहे हैं, क्योंकि एफ या डी या म्यूचुअल फंड वाले हवा में तीर नहीं चलाते। हवा में तीर चलाता है सिर्फ आम आदमी, और इसीलिए वो तंग रहता है। तो जिस दिन थोड़ा सा दिमाग लगाने लग जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेडर हो या BTST वाले हो, तो ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए तो राइट नाउ तो है नहीं है, क्योंकि इसमें अगेन वोलेटिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, गॉडफ्रे फिलिप्स का भी बताया था, इसका भी बताया था, और भी बहुत सारे कंपनीज होती हैं जो या तो बिल्कुल नहीं चलेंगी, चलेंगी तो बहुत ज़्यादा चलेंगी। पर अगेन आपको ये देखना है कि क्या आप वो वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक XYZ, मैं ये नहीं कह रहा इस कंपनी के बारे में, कोई भी एसेट क्लास जब 5-10% एक ही दिन में अपसाइड चला जाता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर वही 5-10% डाउन चला जाए तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि आप अप साइड को छोड़ दो, आप ये देखिए कि लोअर साइड में आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। कि आपका कंपनी अगर 2%, 5% टूट जाए तो आपको नींद आएगी, 10% पे नींद आ जाएगी, 15% पे आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा स्टॉक अगर 10% टूट गया तो मैं तो नहीं सो सकता, रिगार्डलेस मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है वो एक अलग बात है, बट अगर इतने परसेंट टूट गया तो मैं तो नहीं सो पाऊंगा आराम से। तो आपको फिर ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना है XYZ, जिनका बीटा लेवल या वोलेटिलिटी लेवल इतना ही हो, 1-2% का, या जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक सुकून की ज़िंदगी रहेगी स्टॉक मार्केट के अंदर। आप पैनिक सेलिंग नहीं करोगे और फोमो में बाइंग नहीं करोगे। फिर बंदा कहता है जी चलो जी हम इंट्राडे नहीं करेंगे, BTST नहीं करेंगे, हम स्विंग कर लेंगे, तो भी हम ये नहीं कह सकते। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट मतलब कम से कम 2 से 3 साल का व्यू। लेकिन अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, अपना कंसल्ट जरूर करें कि आपको क्या प्लस पॉइंट दिख रहे हैं, क्या माइनस पॉइंट दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया 2024 में हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। अभी की बात करें तो वी आर नॉट इन्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से जो हमारी वॉच लिस्ट बनती है उसमें ये कंपनी अभी नहीं आ रही। तो ऐसे ही आपको देखना है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से जो आपकी वॉच लिस्ट बनेगी स्क्रीनर के ऊपर भी, टॉप 10 स्टॉक्स आप सॉर्ट करेंगे, चाहे आप मार्केट कैप के हिसाब से करें, चाहे आप पीई के हिसाब से करें, चाहे आप प्राइस के हिसाब से करें, चाहे आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से करें, चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से करें। मतलब कुछ तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, कि हाउ यू गोना फाइंड आउट दोज 5 to 10 कंपनीज फॉर योर पोर्टफोलियो। क्योंकि अगर आप अभी भी एक एक कंपनी के बारे में जी एक कंपनी बता दो, एक कंपनी बता दो, तो फिर यार परेशान ही रहोगे। मैं आपको कोई दुआ या बद्दुआ नहीं दे रहा, ना मैं कोई ये कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रिडिक्ट कर सकता हूँ आपकी लाइफ को, बट अपना एक्सपीरियंस प्लस जो लोगों का एक्सपीरियंस हमने देखा है उसके हिसाब से तो मैं बता ही सकता हूँ ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस का ध्यान रखें, गैम्बलिंग से दूर रहें, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की तरफ ध्यान दें। अगेन वही सेम डायलॉग, स्टॉक से पहले सेक्टर को देखें, सेक्टर से पहले पोर्टफोलियो को देखें, और पोर्टफोलियो से पहले अपनी वॉच लिस्ट और स्ट्रैटेजी को देखें। खुद काम करना आता है, खुद काम करने के लिए समय और नॉलेज है, बहुत बढ़िया। नहीं तो शांति के साथ एक अच्छा ब्रोकर, एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढें जो कि सेबी अप्रूव्ड हो, ना कि कोई नकली स्क्रीनशॉट्स दिखाए या नकली
सेलिब्रिटीज़ के साथ जाके वीडियोस बना रहा है तो आप उसके झांसे में आ जाएं, या कोई आपको ज़्यादा रिटर्न्स की कमिटमेंट दे रहा है, फेक रिटर्न्स की कमिटमेंट दे रहा है, तो उससे दूर रहें, है ना। तो अल्टीमेटली उन सारी चीज़ों का हमें यूज़ करना है, तो ही सारी जो चीज़ें हैं अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें एंड साउंड डिसीजन लें। मैं नहीं कहता मेरे साथ काम करें, जिसके साथ भी काम करें जस्ट मेक श्योर कि वो आपका फ़ायदा सोचे, ठीक है। तो एंडिंग दिस वीडियो विद अगेन फाइनल डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं भैया, नहीं तो स्ट्राइक आती है, कि दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कंसल्ट योर सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगला वीडियो आप किस कंपनी के बारे में चाहते हैं कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।